तरफा प्यार में 14 वर्षीय किशोरी की कोयते से वार कर हत्या, पुणे के बिबवेवाड़ी की खौफनाक वारदात। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पुणे के बिबवेवाड़ी परिसर में 12 अक्टूबर मंगलवार शाम को 7 बजे के करीब क्षितिजा अनंत व्यवहारे 14 वर्षीय किशोरी, जो यश लॉन्स करके यहां पर एक मैदान है जहां पर सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के छात्र और युवा वर्ग अक्सर अपनी प्रैक्टिस करने पहुंचता है। क्षितिजा कबड्डी खिलाड़ी है और कबड्डी की प्रैक्टिस करने के लिए क्षितिजा यहां पहुंची थी। उसी दौरान ऋषिकेश उर्फ शुभम बाजीराव भागवत, 22 वर्षीय युवक, जो पहले क्षितिजा के ही घर में रहता था और उनका दूर का रिश्तेदार है, पिछले 1.5 वर्ष से वो 14 वर्षीय क्षितिजा को एक तरफा प्यार के चलते लगातार परेशान कर रहा था। क्षितिजा ने ये बात अपने अभिभावकों को बताई तो उसके अभिभावकों ने शुभम उर्फ ऋषिकेश को जो है ताकीद की और उसको फिर घर छोड़ने के लिए कह दिया। शुभम उर्फ ऋषिकेश वहां से चला तो गया, मगर वो एक तरफा प्यार में उसने क्षितिजा को तकलीफें देने का अपना सिलसिला कायम रखा। 12 अक्टूबर को इसी तरह से वो अपने 3 साथियों के साथ यहां यश लॉन्स के मैदान पे पहुंचा। क्षितिजा को उसने एक तरफ बुलाया। एक दिन पहले भी वो वहां आया था। क्षितिजा और उसके बीच इसी बात को लेकर के वहां कहासुनी हो गई और यह विवाद इतना बढ़ गया कि ऋषिकेश उर्फ शुभम, इसके साथी ने कोयते से क्षितिजा के पैर पे वार कर दिया। उसके बाद शुभम भागवत ने कोयते से क्षितिजा के गले पर वार किए। उसके बाद ये लोग एक के बाद एक क्षितिजा पर वार करते चले गए। क्षितिजा की सहेलियां दौड़कर आई तो उन्होंने इन सहेलियों को एक टॉय गन दिखा करके डराया और फिर बाद में ये टॉय गन वहीं डाल करके ये वहां से भाग निकले। इस हत्याकांड ने पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, देश में खलबली मचा रखी है। पुणे में कानून व्यवस्था के ऊपर जो है अब सवालिया निशान जो है खड़ा होने लग गया है कि किस तरीके की कानून व्यवस्था है। आए दिन पुणे में इस तरह की आपराधिक घटनाएं, वारदातें लगातार हो रही है। बहरहाल पुलिस ने भी जो है अपनी बिल्कुल एकदम गतिशीलता का परिचय देते हुए चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषिकेश उर्फ शुभम बाजीराव भागवत और उसके अन्य 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। पहले इन चारों में से 3 को ये घटनास्थल के ही थोड़ी दूरी पर आसपास झाड़ियों में छिपे बैठे थे, वहां से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके इनको ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया है। वहीं चौथा साथी बाद में पकड़ा गया है। किस तरीके से यह हत्याकांड हुआ है, इसके कुछ वीडियो फुटेज है पुलिस के जांच वगैरह करने के, वो हम आपको इस पूरी खबर में दिखा रहे हैं।
करा सविस्तर घटना काय झाली. काल आपले जे मृतक आहेत ते आपले फ्रेंडबरोबर आणि एक नातेवाईकबरोबर काल 5 वाजता कबड्डीचे सरावासाठी यश लॉनच्या बाजूला ते सगळे जमलेले होती. तिथे त्याच्या पूर्वीचे ओळखच्या नातेवाईक 2 मित्राबरोबर आला आणि त्यांनी तिथे त्याला बाजूला घेऊन त्याच्या मर्डर केला. दुर्दैवी मृत्यू तिची झाली. त्याच्यानंतर आपल्याला कळलं की ते 3 लोक आले होते. त्याच्याशिवाय आणखी एक आरोपी आहेत, ते साईडला बसलेला होता. आम्ही पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळ दाखल झाले आणि FIR घेतली. FIRच्या नंतर आपण आरोपीचे शोध घेतलेला आहे. 4ही आरोपी आपण अरेस्ट केलेले आतापर्यंत ताब्यातला घेतलेले आहेत. पुढील तपास चालू आहेत आणि प्रथमदर्शी ते एकतर्फी प्रेम म्हणून हे घटना दिसून येत आहेत आणि त्या स्पॉटवर आपले काही मतलब घटना घडण्याचे 10 मिनिट आधी पण तिथून पोलीस मोबाईल पण 2 वेळा ते पेट्रोलिंग करून गेलेली होती आणि बाकी पुढील तपास चालू आहे. नाही ते मुला 5 वर्ष आधी ते आता मृतक मुलीच्या बाजूला राहिला होता. त्याचा नातेवाईक होता आणि त्यांच्या असा जे काही आहे ते एकतर्फी प्रेमचे प्रकरण आहे. ते पुढील तपासामध्ये सगळे डिटेल कळेल. तर इतर आरोपींबद्दल काय त्याचा सहभाग कसा. नाही ते मित्राबरोबर आलेले आहेत असा प्राथमिक अंदाज आहेत आणि प्राथमिक इन्फॉर्मेशन आहे. पण एकदा कस्टडी घेतल्यानंतर आपल्याला डिटेल सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट कळेल. नाही पैकी कोणाच्या गुन्हेगारी पासून आतापर्यंत आपल्याकडे समोर आलेले नाही. कारण होतं की इतकं टोकाचा कृत्य केलं. आता तपासाचा भाग आहे, तपासामध्ये कळेल. पण माहिती अशी मिळते की मुलं गेली 3-4 दिवस तिथे रेकी करत होती, मी पाळत ठेवत होती. नाही हां 2-3 दिवस आधी ते त्यापैकी एक मुलांनी रेकी करून गेलेले असा प्राथमिक माहिती आहे. पण ते आपल्याला नंतर कळेल. मुख्य आरोपी त्याचा जोडीदार नाही. मुख्य आरोपी आणि जोडीदार दोघंही अरेस्ट आहे सध्या आपल्याकडे. नाही तो नकली फायरआर्म होता. ते घाबरण्यासाठी त्यांनी त्याचा वापर केला होता की ते बाकीच्या मुलीला सांगितलं की आम्ही त्याचा वापर करू म्हणून घाबरण्यासाठी होता फायरआर्म.